नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो 167 साल पहले घटी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें खून था, आग थी और थी एक जिद कि हम गुलाम नहीं रहेंगे। सोचो, उस वक्त भारत पर एक कंपनी राज कर रही थी। जी हाँ, एक व्यापारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके अत्याचारों से तंग आकर 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने हथियार उठा लिए। यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, यह दशकों का दबा हुआ गुस्सा था, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। इस क्रांति को कुचल दिया गया, लेकिन इसकी आग ने आगे आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। यही है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हड़प नीति, राजनीतिक कारण। बच्चों, कल्पना करो, तुम्हारे घर में एक मेहमान आया। पहले उसने कमरा मांगा, फिर आधा घर, और फिर बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं, मेरा। कितना गुस्सा आएगा ना। ठीक यही लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं के साथ किया। उन्होंने बनाई हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे अंग्रेजों की हो जाएगी। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया बेटा नहीं चलेगा। इससे झांसी, सतारा, नागपुर जैसी बड़ी रियासतें छीन ली गईं और 1856 में अवध को कुशासन का झूठा आरोप लगाकर हड़प लिया गया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। सोचो, कितना अपमान। यही गुस्सा बाद में क्रांति बना। मुख्य बात याद रखो, डलहौजी की इस नीति का पहला शिकार 1848 में सतारा रियासत बनी थी। आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारण। दोस्तों, अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। अंग्रेज सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, वो भारत की जड़ें काट रहे थे। किसानों पर इतना भारी लगान थोपा गया कि उनकी जमीनें छिन गईं और ब्रिटिश मशीनों से बने कपड़े सस्ते में बिकने लगे, जिससे भारत के बुनकर, कारीगर, लोहार सब बर्बाद हो गए। अब धर्म की बात करें। सती प्रथा बंद हुई, विधवा विवाह की छूट मिली। ये सुधार भले थे, लेकिन कट्टर लोगों को लगा अंग्रेज हमारा धर्म बदलना चाहते हैं। और जब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिली, तो ये डर और बढ़ गया। तो बच्चों, समझ गए, गरीब किसान भी नाराज, बुनकर भी नाराज, सिपाही भी नाराज और धार्मिक मन भी डरा हुआ। ये सब मिलकर एक बड़े विस्फोट की तैयारी थी। चर्बी वाले कारतूस और मंगल पांडे। बच्चों, अब आती है वो घटना जिसने आग में घी का काम किया। अंग्रेजों ने सेना में नई एनफील्ड रिफल दी। इसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और अफवाह फैली, इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुसलमान सिपाहियों के लिए सुअर हराम। दोनों की धार्मिक भावनाएं एक साथ आहत हुई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक बहादुर सिपाही ने कहा, नहीं, मैं ये कारतूस नहीं काटूंगा। और उसने अपने अंग्रेज अधिकारी पर हमला कर दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी ये चिंगारी बुझी नहीं। ये पूरे भारत में फैलने वाली थी। क्रांति का आरंभ, दिल्ली की ओर कूच। और फिर आया वो दिन। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को जेल से छुड़ाया और रातों रात दिल्ली की ओर मार्च किया। 11 मई को दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। अब एक नेता चाहिए था और सिपाहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और क्रांति का राष्ट्रीय नेता घोषित किया। यह खबर आग की तरह फैली। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, सब जगह विद्रोह भड़क उठा। एक मजेदार बात बताऊं, बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे। असली सैन्य नेतृत्व सेनापति अबख्त खान ने किया था। क्रांति के प्रमुख नायक नायिकाएं। बच्चों, हर बड़ी लड़ाई में कुछ बड़े नाम होते हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं। कानपुर में पेशवा नाना साहब ने विद्रोह का झंडा उठाया। उनके साथ थे तात्या टोपे, जो एक जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित किया और ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोला। एक मां की ताकत देखो। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही दिल में जोश आ जाता है, उन्होंने कहा, अब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अंत तक लड़ती रहीं। बिहार में 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह, हाँ, 80 साल की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया। क्या जोश था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का नारा दिया और मौलवी साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। उस जमाने में राजस्थान में 1857 की क्रांति। बच्चों, अब आते हैं अपने राजस्थान पर। राजस्थान में उस वक्त 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थीं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। लेकिन राजस्थान की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर जैसी बड़ी राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए राजस्थान में क्रांति उतनी व्यापक नहीं हो पाई। पूरे राजस्थान का नियंत्रण एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के हाथों में था। और आरपीएससी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्य, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी।
नसीराबाद और नीमच के विद्रोह। चलो अब राजस्थान के दो सबसे बड़े विद्रोहों की कहानी सुनते हैं। नसीराबाद 28 मई 1857। यहाँ तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने सबसे पहले बिगुल फूंका। सिपाही मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट के सामने खड़े होकर साफ कह दिया, मैं अंग्रेजों की वफादारी की शपथ नहीं लूंगा। ये एक बड़ी हिम्मत की बात थी। फिर विद्रोहियों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की और दिल्ली की ओर कूच किया। नीमच 3 जून, यहाँ हीरा सिंह के नेतृत्व में भीषण विद्रोह हुआ। शाहपुर यानी भीलवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों की मदद की। और एक दिलचस्प बात, नीमच से जान बचाकर भागे 40 ब्रिटिश अधिकारियों को डुंगला गांव के एक किसान रुघाराम ने अपने घर में छुपाया था। इंसानियत की मिसाल। मेवाड़ का रुख और जगमंदिर की कहानी। बच्चों, अब एक बहुत रोमांचक कहानी जगमंदिर की। जब नीमच और आसपास से 40 ब्रिटिश अधिकारी जान बचाकर भागे, तब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स ने उन्हें सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया। वहां मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उन सभी को पिछोला झील के बीच स्थित जगमंदिर महल में सुरक्षित आश्रय दिया। महाराणा स्वरूप सिंह राजस्थान के पहले शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में खुलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की। मेवाड़ रियासत ने विद्रोहियों का दमन करने में भी अंग्रेजों की मदद की। तो एक तरफ क्रांति की आग थी, दूसरी तरफ कुछ राजाओं की वफादारी। और यही एक बड़ा कारण बना जिससे यह क्रांति कुचल दी गई। एरिनपुरा विद्रोह और आउवा का महासंग्राम। बच्चों, राजस्थान की सबसे वीरतापूर्ण कहानी अब आती है आउवा की। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया। मारवाड़ के आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर रियासत की संयुक्त सेना को बिठौड़ा और चेलावास के युद्धों में बुरी तरह हराया। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसन युद्ध के मैदान में मारे गए और अंग्रेजों को डराने के लिए उनका सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया। ये एक संदेश था, हम डरने वाले नहीं। आउवा राजस्थान की क्रांति का सबसे चमकदार अध्याय है। क्रांति की विफलता के कारण। बच्चों, ये क्रांति इतनी बड़ी थी फिर भी असफल क्यों हुई? आओ समझते हैं। पहला कारण, नेतृत्व की कमी। सभी जगह अलग अलग नेता थे लेकिन एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सब अपने अपने इलाके में लड़ते रहे। दूसरा कारण, सीमित हथियार। अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था, रेलवे था, आधुनिक हथियार थे। भारतीय सिपाहियों के पास ये सब नहीं था। तीसरा कारण, रियासतों का साथ न देना। अधिकांश राजपूत राजाओं, निजाम और सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की विद्रोह को कुचलने में। चौथा कारण, तटस्थ वर्ग, पढ़े लिखे लोग, बड़े साहूकार, कुछ जमींदार। इन्होंने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। और एक ऐतिहासिक बात, गवर्नर जनरल कैनिंग ने खुद कहा था, अगर रियासतों के राजाओं ने साथ न दिया होता तो अंग्रेजों को उसी दिन अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। इतिहासकारों के अलग अलग मत। बच्चों, इतिहास में मजेदार बात यह है, एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में भी ऐसा ही हुआ। सर सैयद अहमद खान ने कहा, यह बस असंतुष्ट सिपाहियों का विद्रोह था, कुछ ज्यादा नहीं। डॉक्टर RC मजूमदार ने कहा, यह न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर SN सेन ने कहा, यह सिपाही विद्रोह से शुरू होकर एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। लेकिन VD सावरकर ने गर्व से कहा, यह भारत का प्रथम और महान स्वतंत्रता संग्राम था। और इतनी धमाकेदार थी सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कि ब्रिटिश सरकार ने इसे छपने से पहले ही बैन कर दिया। सच तो डराता है ना। 1857 के परिणाम, ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन। बच्चों, हर बड़े तूफान के बाद मौसम बदलता है। 1857 के बाद भी बहुत कुछ बदला। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के शासन का पूरी तरह अंत हो गया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। इसके तहत भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय हो गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। एक युग का अंत हुआ, नए युग की शुरुआत हुई। सैन्य पुनर्गठन और नई नीतियां। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ सीखा और अपनी नीतियां बदली। सबसे पहले पील आयोग बना, जिसकी सिफारिशों पर सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी गई और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। तोपखाना और प्रमुख शस्त्रागार पूरी तरह यूरोपीय सिपाहियों के नियंत्रण में दे दिए गए। अब भविष्य में कोई विद्रोह इतना ताकतवर न हो सके। लेकिन भारतीयों को शांत करने के लिए डलहौजी की कुख्यात हड़प नीति तुरंत खत्म कर दी गई और देशी राजाओं को उनके क्षेत्रों का अधिकार और दत्तक पुत्र लेने का अधिकार वापस दे दिया गया। यानी अंग्रेजों ने डर के साथ साथ थोड़ी चालाकी भी अपनाई। निष्कर्ष, अमर विरासत। और बच्चों, अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन क्या सच में हार गई? इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यह साबित हो गया कि भारत की जनता अब विदेशी शासन को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। इस क्रांति ने भारतीयों में पहली बार एक साझी राष्ट्रीय चेतना जगाई। हिंदू और मुसलमान, किसान और सिपाही सब एक साथ लड़े। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, ये नाम आज भी दिलों में जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात, 1857 की ये चिंगारी थी जिसने 90 साल बाद 1947 में पूर्ण आज़ादी की दावानल का रूप लिया। तो जब भी 15 अगस्त को तिरंगा लहराओ,
उन वीरों को याद करना जिन्होंने 1857 में पहली बार कहा था हम आजाद होंगे।